कृष्णपाल गुर्जर जी के आवास पर और नरेंद्र मोदी के जो के बहुत नजदीकी है, आज जो हथीन में और फरीदाबाद में भारी बहुमत भाजपा को मिला है। आज जानेंगे क्या कहना है इस पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी। तो चेयरमैन साहब, आपको हम बधाई देते हैं और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपने इतनी वोटों से हथीन के अंदर 1263 वोटों से जीत हासिल की है। पहले तो मैं आपके चैनल का माध्यम से सभी हथीन वासियों को होली की बधाई व रमज़ान के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपका भी धन्यवाद करता हूं। आपने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। अच्छा, तो जिस तरीके से हथीन की जनता ने आपका जो साथ और सहयोग दिया है जी तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हमारा चुनाव में मुद्दा विकास है और भाईचारे के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर जनता ने मोहर लगा दी। भारी बहुमत से हमें चुनाव जिताया है। हमारा सिर्फ विकास ही मुद्दा था। ट्रिपल इंजन की सरकार की ऊपर सरकार भाजपा की है, केंद्र सरकार भी भाजपा की है, तो यहाँ भी भाजपा की सरकार बनाने की हमने जो अपील की थी, जनता ने उसको माना और विश्वास जताया और इसका ही परिणाम है कि रेणुलता जी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से निर्वाचित होकर आई हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने आपको बधाई दी और कृष्णपाल गुर्जर यहाँ हथीन में भी आकर आपका प्रचार किया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं वहाँ पर उस परिवार में मुझे एक बच्चे, छोटे बेटे की तरह मुझे प्यार मिला है, हमेशा पूरा मान सम्मान मिला है, कोई रोक टोक मुझे नहीं मिली। तो मैंने उनका धन्यवाद किया जाकर। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से कहा, बधाई दी, शुभकामनाएं दी, रिकॉर्ड तोड़ जीत की शुभकामनाएं दी। मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं और सभी जितने भी हमारे माननीय नेता जिन्होंने हथीन चुनाव में अपना समय दिया, एक एक घर पर जाकर डोर टू डोर अपनी ड्यूटी निभाई। माननीय मंत्री जी ने भी, गौरव गौतम जी ने भी हमारे ने उनको प्रचारक का जिम्मा दे रखा था, उन्होंने भी मेहनत की। सबका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे माननीय मंत्री हर्ष कुमार जी, उन्होंने भी डोर टू जाकर अपील करी, तो जनता ने उनकी अपील का मान सम्मान रखते हुए रेणुलता जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताया है। अनुमान से ज़्यादा भ्रांतियाँ, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई, लोगों ने दुष्प्रचार किए, उसको नकारते हुए अंत में भाजपा की भारी बहुमत से जीत दिलाई है। मैं जनता का आभार करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से हथीन की जनता जो विपक्ष के साथ में लगी हुई है तो उनके बारे में क्या कहोगे आप? देखो, विपक्ष, अब तो कोई विपक्ष का मामला नहीं है, अब तो चुनाव परिणाम आगे हैं। मेरी तो सबसे अपील है, मैंने कल भी कहा था कि हारने वाले भी हमारे भाई हैं, गांव का कस्बे का हिस्सा हैं, उनका भी कोई एजेंडा रहा था, कुछ उनके एजेंडे भी अच्छे रहे होंगे, तो हम उनसे भी अपील करते हैं, आइए विकास में सहभागी बने। आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे एजेंडे को लागू करेंगे, विकास में आप सहयोग करें, मिलकर काम करेंगे। अच्छा, तो आने वाले 5 साल हैं जो किस तरीके से गुजरेंगे हथीन के अंदर? देखिए, आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ काम होने जा रहे हैं, ना कोई बजट की कमी रहने वाली है। हरियाणा में सरकार हमारी है, हमारे ज़िले से हमारे मंत्री जी गौरव गौतम जी हैं, हमारे 3 मंत्री इधर से बैठे हैं और केंद्र सरकार में हमारे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे फरीदाबाद से हैं। उनका भी विशेष तौर पर मुझे आशीर्वाद, बच्चे की तरह मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हथीन में बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा, बहुत युद्ध स्तर पर विकास कार्य होने जा रहे हैं और हथीन की जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की भरपूर प्रयास करेंगे। अच्छा, हथीन नगर पालिका में ही विकास होंगे या फिर पूरी हथीन विधानसभा में विकास? देखिए, मैं तो हथीन नगर पालिका ही की जिम्मेवारी मुझे रेणुलता को हमारे कस्बे वासियों ने दी है और हल्के का विकास भी करेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी, और सब इस चीज़ को देख रहे हैं। हथीन का विकास भी लगातार होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हथीन में भी समान विकास कार्य होंगे। बेशक हमारे यहाँ से एमएलए चुन के ना आया हो, पर लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है हमारी कि समान विकास के तहत हथीन में भरपूर विकास कार्य होंगे, विधानसभा में भी। अच्छा, हथीन की जनता और हथीन विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो हाथ जोड़कर सभी हथीन शहरवासियों से अपील है, उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने इस बच्चे पर इतना भरपूर प्यार लुटाया, विश्वास किया, भाईचारे को बढ़ावा देने की सोच को एक और जिताकर
आप लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है। और मैं अंत में सभी शहरवासियों को होली की पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। वह हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को रमज़ान के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है। मंत्री जी, बात करें फरीदाबाद में और हतीन में भारी बहुमत मिला है भाजपा को। देखिए, ये भरोसा है हमारे नेता नरेंद्र मोदी के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। मोदी सरकार ने और नायब सरकार जी ने जो विकास और सुशासन की राजनीति की है, उस पर प्रदेश के लोगों ने फिर एक बार अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है। इसलिए इस देश के लोग विकास और सुशासन को चुनते हैं और तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है। कांग्रेस झूठ, फरेब, आडंबर की राजनीति करती है, जिसको प्रदेश के लोगों ने, फरीदाबाद के लोगों ने नकार दिया। इसलिए विकास और सुशासन ये हमारा संकल्प है और मैं हृदय से आभारी हूँ फरीदाबाद के लोगों का, मतदाताओं का, जिन्होंने भरपूर आशीर्वाद तीसरी बार छोटी सरकार के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भरोसा जताया है, विश्वास जताया है। इसलिए फरीदाबाद के लोगों के दिए हुए भरोसे को और विश्वास को हम कभी डिगने नहीं देंगे। ये भरोसा और बढ़े, उसके लिए हम सारी टीम मिलकर काम करें। मंत्री जी, हतीन नगर पालिका में भी कमल खिला है और कांग्रेस का कहीं नाम निशान नहीं मिला। कांग्रेस तो लुप्त प्राय हो गई। कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं, जिस पार्टी का नेतृत्व नीचे से लेकर ऊपर तक जमानत पर बाहर हो भ्रष्टाचार के मामलों में, उस पर लोग कैसे भरोसा करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पार्षद जो है आशीर्वाद देने आए और किस तरह से कांग्रेस लुप्त हो चुकी है, इस पर मंत्री जी ने अपनी बात की। धन्यवाद।